वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IR टॉक में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। और उम्मीद ये भी है कि आपने झारखंड के जो 3 अभी कोर्सेज चल रहे हैं उसको आपने ज्वाइन कर लिया होगा और समय पूरा करेंगे। इसी कड़ी में हम एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं कि आप इस प्रशिक्षण के दौरान कोई गलतियां ना करें ताकि आगे आपको परेशानी हो। तो क्योंकि ये सब आपको खुद ही करना है, इसलिए किसी टीचर से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है और जिसके कारण वो फिर बाद में परेशान होते हैं और जिला और प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप पहले ही सावधान हो जाएं और सही तरीके से कोर्स को पूरा करें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, क्योंकि अभी बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमने ये बनाया है, आप इसको देखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐप में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। जी, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने ऐप को ओपन किया है। अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल में, अपने कोर्स के में चलते हैं, क्योंकि गलतियाँ कोर्स में ही होती है। इसको एक बार रिफ्रेश जरूर कर लें। अब हम चलते हैं अपने कोर्स पे, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। अब इसमें शिक्षकगण गलती क्या करते हैं आप यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम इस कोर्स में चलते हैं। इसके एक चैप्टर है शारीरिक विकास क्या है, इस पे हम जाते हैं और इसके एक जाते हैं गतिविधि 2 में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ। इसको हम क्लिक करते हैं और देखिए इसको हम जब प्ले करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस चैप्टर में कुल 6 पेज है। यहाँ पर आपको पेज दिखा रहे हैं 6 पेज, मॉड्यूल 3। अब कुछ शिक्षकगण क्या करते हैं कि इसको बस ऐसे ही तुरंत बिना पढ़े इसको ऊपर कर दिए, ऐसे चला दिए, बिना पढ़े चला दिए, ऊपर कर दिए और 6 पेज पूरा कर दिए। आगे देखने के चक्कर में कि आगे क्या है, ऐसा करते करते हमने पूरा कर दिया तुरंत इसको 6 पेज, और फिर इसको हम फिर नेक्स्ट कर दिए। तो इस प्रकार में होता क्या है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो बहुत ही कम समय में ये पूरा हो जाता है, और जिसके चलते हमें परेशानी हो सकती है। इतना कम समय में किसी भी कोर्स को पूरा करना ये सही नहीं है। अगर हम ये तुरंत इसको करके हमने देखे ये 4 सेकंड में हमने इसको इस जो चैप्टर है ये वाला इसको हमने पूरा कर दिया। तो ये 4 सेकंड में किसी भी कोर्स को पूरा करना ये असंभव सी बात है। आप जितना समय लगना है उसको समय दें। एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको रिप्ले का बटन है, रिप्ले क्लिक करेंगे तो फिर से उसको हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब इस बार हम इसको आराम से पढ़ेंगे अगर, तो मान लीजिए हमको जो सही समय लगना चाहिए वो समय हमको लगेगा। देखिए अब 11 सेकेंड। तो हम चाहते हैं कि इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 2 बार इसको पढ़ें, और जो आवश्यक समय है आप पढ़ते जाएं तो जो आवश्यक समय है अपने आप वो आ जाएगा। और इसको इस प्रकार से पूरा करें जो कम समय में पूरा करते हैं। आप ये बात जानते होंगे कि मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं किसी भी कोर्स को पूरा करने में, एवरेज मिनिमम 3 घंटे आपको इसमें बिताने हैं। बहुत से शिक्षक क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में स्किप करके ये करके वो करके पार करके वीडियो को देख लेते हैं। इसके चलते वो सर्टिफिकेट उनका नहीं आता है तो आगे परेशान होते हैं। तो ऐसा अगर आपने किया है तो आप सावधान हो जाएं, आगे ना करें ऐसा। जो समय लगता है वो समय दें, रिप्ले करें, बार बार देखें और पूरा को देखें। ठीक है, तो ये था मेरा पहला आपका मतलब सलाह कि आप ऐसा करें इसको। चलिए अब दूसरी बात आते हैं हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हमें कहाँ सावधानी दूसरा सावधानी हमें बरतना है प्रश्नोत्तरी में। प्रश्नोत्तरी में आप देखिएगा कि कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनर में आप देख रहे हैं कि ये कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। तो जल्दी से इसको हम सिलेक्ट ए करके हम देखते हैं कि आगे क्या है ऑप्शन। इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं इसको हम जानते हैं।
तो अब देखेंगे कि हमने बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चनर को तुरंत क्लिक करके पूरा कर दिया, और इतना कम समय में कि हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार भी ना करें, इसमें आप आवश्यक समय दें। अगर आपका स्कोर कम आया है तो इसको फिर से आप रीडू करें, और रीडू पे क्लिक करने के बाद फिर से अपने स्कोर को बढ़ाएं, और उसके बाद ही इसका कोर्स को कंप्लीट करें। इतना कम समय में इस क्वेश्चनर को पूरा ना करें, ठीक है। ये मेरा दूसरा सलाह था। इसको हम फिर से रीडू कर सकते हैं, फिर से हम जवाब दे सकते हैं। गलती किया है तो हमने फिर से इसको करें, और इसका सही जवाब सोच समझ के दें, और अपने स्कोर को अच्छा रखें, ठीक है। इसके अभी मेरा स्कोर अब 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये दूसरी सलाह थी कि आपको इस तरह से पहला की वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना है, दूसरा क्वेश्चनर में आपको सही तरीके से सही पढ़ के जवाब देना है। और एक बात जान लीजिए कि ये जो आपके सारे एक्टिविटी हैं ऑनलाइन, चूँकि ऑनलाइन में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो सारे रिकॉर्ड होते हैं स्टेट स्तर से, और वो रिकॉर्ड होते हैं कि आपने कितने कम समय में पूरा किया, क्या किया, सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारा का लॉग होता है। तो इसको कभी भी अगर बाद में देखने की ज़रूरत पड़ी तो आप डिफ़ॉल्टर में आ सकते हैं, आप फेकर में आ सकते हैं, क्योंकि स्टेट के पास ये एक लिस्ट है कि किसने फेक तरीके से अपने कोर्स को पूरा किया बहुत ही कम समय में स्किप करके। अभी भले उसको लोग डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं शिक्षकों के बीच, लेकिन अगर कल को अगर ये क्योंकि 3 महीने का कोर्स है, बाद में अगर डिस्प्ले कराया गया तो आप हैकर्स की गिनती में आएंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट तो आपको जनवरी में ही मिलेगा 18 कोर्स पूरा होने के बाद। इस तरह एक मेरा सलाह है कि इसको सही तरीके से शुरू से ही करें, क्योंकि ये टाइम लाइन वाला कोर्स है। अभी का कोर्स आपने अगर सही तरीके से नहीं किया है तो जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम पीछे आके उसको हम सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी सही उसको हम सही रखें। ये मेरे दूसरी सलाह थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरी बात को लेकर कि अब आपको तैयारी कर अब क्या करना है आपको। इसको जो अंतिम सर्वेक्षण होगी, आप जानते हो कि भारत सरकार के द्वारा सभी 18 मॉड्यूल के कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन मोड में ही एक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसमें 50% या उससे अधिक स्कोर करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के ओर से निष्ठा कंप्लीशन का सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। तो मूल जो सर्टिफिकेट होगा आपका ओरिजिनल, जो आपका मेन सर्टिफिकेट होगा, वो 18 कोर्स पूरा करने के बाद जो मिलेगा वही होगा। तो उस समय एक सर्वेक्षण होगा, और सर्वेक्षण की तैयारी हमको अभी से करनी है, क्योंकि ये सब सारे ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा सलाह है कि इसके लिए आप एक डायरी रखें, निष्ठा प्रशिक्षण के नाम से एक डायरी बना लें। उस डायरी में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जो मुख्य बातें हैं जो निकल के आती है उसको आप नोट करते जाएँ, ताकि मोबाइल आपके पास हमेशा रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो डायरी हमेशा आपके पास आपके घर में सुरक्षित रहेगा, हमेशा के लिए इसकी गारंटी है। तो आप इस प्रकार उस डायरी को रखें लिख के, क्योंकि अगर कोई स्टेट से कॉल भी आती है कि आपने क्या सीखा, ऐसा आ भी सकता है, कॉल सेंटर है वहाँ से आ भी सकता है। जिला से कोई अगर पदाधिकारी जाएंगे आपके यहाँ क्या सीखा आपने पूछ दिया तो आपने क्या बताइएगा आप। इसलिए अच्छा है कि आप डायरी रखें, तुरंत देख के उसको आप बता सकते हैं कि हमने ये सीखा, ये नोट करके रखा हुआ है, क्योंकि मोबाइल हर समय आपका अवेलेबल रहेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मेरा सलाह है कि आप डायरी को ज़रूर मेंटेन करें और उसमें लिखते जाएं। पूरे 18 मॉड्यूल के सब अलग अलग चैप्टर के बारे में अपना लिखें, तैयारी करें, और उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से डायरी को यूज करें, और ये डायरी आपको अंतिम सर्वेक्षण में काम देगा। जो अंतिम सर्वेक्षण का जो क्वेश्चनर आएगा उस समय आपको ये हेल्प करेगा उसको तैयारी करने में और उसको भरने में। तो मेरा चौथा सलाह यही था कि आप इस डायरी का उपयोग करें। अब हम लोग अपने अंतिम बिंदु पर चलते हैं कि सर्टिफिकेट जो बहुत से टीचरों का आने में परेशानी हो रही है, तो मेरा सलाह है कि 2 हफ्ता आप ज़रूर वेट करें इसके लिए। 2 हफ्ता के बाद ही कहीं पर किसी को कॉल करें या तो फिर कंप्लेन करें कि मैं सर्टिफिकेट नहीं आया है। एक्चुअली फेकर्स लोगों का ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसने कम समय में पूरा कर लिया। अगर आपने सही समय दे के पूरा किया है तो आप शांत रहें, इंतज़ार करें, आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। तो एक और उपाय है कि अगर 2 हफ्ते बाद भी नहीं आता है तो हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, तो ऐप में ही हम दिखाते हैं कि एक कंप्लेन हम करने का कहाँ पर उसको दिया हुआ है। ये अपने हम प्रोफाइल पेज में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें अगर कंप्लेन करना है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक है हेल्प में हम जाएंगे। हेल्प में जाने के बाद सबसे नीचे में आएंगे हम, और यहाँ पर है आई एम अनेबल टू डाउनलोड माई सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है यू में हैव एन ओल्डर वर्जन ऑफ द ऐप, गो टू प्ले स्टोर। ये कह रहा है कि अगर आपके पास पुराना ऐप का वर्जन है तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले से अपने ऐप को अपडेट कर लें। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो एक बार अपडेट करके फिर आके सर्टिफिकेट के वहाँ रिफ्रेश करके देखें। अगर अपडेटेड है फिर भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ करेंगे भाई नहीं, ये भी आंसर मेरे लिए, ये मतलब आपका जो सलाह है ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, मेरा सर्टिफिकेट फिर भी नहीं मिल रहा है। तो नीचे में रिपोर्ट अदर इशू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट कैटेगरी में, यहाँ पर अदर इशू, और यहाँ पर हम करेंगे सबमिट। फिर यहाँ पर हम अपने बारे में बताएंगे कि मेरा सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट अपना कोर्स का नाम देंगे कि मेरा ये कोर्स है। मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखेंगे बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम अपने इशू को रेज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 हफ्ते के बाद ही इसको करें, 2 हफ्ते तक इंतज़ार करें अगर सही से आपने कोर्स किया है तो ये मेरा था। तो इसके बाद हम लोग अब चलते हैं, हमने सारी बातें बता दी, इस पर गौर से इसको अमल करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और 18 मॉड्यूल पूरा होने के बाद ये आपको सर्टिफिकेट मिल सके। और इसको सही टाइमलाइन, जो भी ट्रेनिंग कैलेंडर है उसके अनुसार कोर्स को ज्वाइन करते जाएं और उसको पूरा करते जाएं। 3 घंटा एक कोर्स में आपको मिनिमम उसमें टाइम देना है, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है, आप बार देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप ध्यान से करें ताकि कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।